नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केसी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं खबरी न्यूज़ चैनल। एक बार फिर आपके साथ लेके आया हूं गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक, सुबह से लेकर देर शाम तक की खबरों के साथ। सबसे पहले चंदौली की खबर। जिलाधिकारी निखिल टी फुंडे की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में विश्व रक्तदाता दिवस के सफल आयोजन संबंधित अधिकारियों संग बैठक संपन्न हुई। विश्व रक्तदाता दिवस दिनांक 14 जून को मनाया जाएगा। इसके लिए बैठक पर चर्चा कर उसे अंतिम रूप दिया गया। वहीं एआरटीओ प्रवर्तन व क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बैठक में प्रतिभाग न करने पर कारण बताओ नोटिस जारी हुआ। चंदौली जिलाधिकारी निखिल टी फुंडे के निर्देशानुसार अपर जिलाधिकारी उमेश मिश्रा की अध्यक्षता में जिला उद्योग बंधु की बैठक कलेक्टर सभागार में संपन्न की गई। बैठक में एआरटीओ प्रवर्तन व क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के उपस्थित न होने से उद्यमियों की समस्याओं पर चर्चा नहीं हो सकी, जिस पर अपर जिलाधिकारी द्वारा उसको कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए निर्देश संबंधित अधिकारी को भी दिया गया। युवक को गंभीर रूप से मारपीट कर किया गया। मुगल सराय कोतवाली क्षेत्र के पूरा बाजार चौकी अंतर्गत वार्ड नंबर 2 हनुमान मंदिर में मारपीट हुई, जिसमें दीपक 18 वर्ष पुत्र पप्पू को रेलवे चौकी अंतर्गत इंडियन इंस्टीट्यूट कॉलोनी में मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और इलाज हेतु अस्पताल ले गई, जहां गंभीर रूप से घायल युवक को डॉक्टरों ने वाराणसी स्थित ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर कर दिया। वहीं खबर चंदौली की ही है, जहां पे अधिवक्ता के भेष में गोली चलने पे पुख्ता इंतजाम करने की जरूरत है। पुख्ता की जाए चंदौली कचहरी की सुरक्षा व्यवस्था। संतोष कुमार पाठक एडवोकेट ने कहा कि अगर पुख्ता इंतजाम नहीं हुए तो हम किसी भी कीमत पे अधिवक्तागण की अपने वकालत करने में परेशानी महसूस कर रहे हैं। कचहरी के बाहर थंब इम्प्रेशन मशीन व पास काउंटर खोलने की मांग करते हुए लखनऊ गोलीकांड के मद्देनजर आम आदमी पार्टी चंदौली लीगल विंग की हुई एक आपात बैठक। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष व वरिष्ठ अधिवक्ता संतोष कुमार पाठक की अध्यक्षता में कचहरी स्थित जिला अध्यक्ष के चैम्बर पर आम आदमी पार्टी के लीगल विंग की आपात बैठक हुई, जिसमें मांग की गई हर आंगन योग के तहत सीआरपीएफ ग्रुप के सदस्यों ने किया योग हर आंगन में होना चाहिए, ऐसा सीआरपीएफ ग्रुप के सदस्यों ने कहा, जिसके तहत 250 सदस्यों में ने लतीफ शाह स्थित वहां पे योग की और लोगों को एक संदेश दिया। वहीं छेड़खानी का आरोपी पंडा व सपा नेता राज गिरफ्तार कमरे में की गई थी गंदी हरकत। विंध्याचल दर्शन करने आए परिवार की बहू के साथ पूजा करने के दौरान छेड़खानी करने के आरोपी पंडा व सपा नेता राज मिश्रा को विंध्याचल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पंडा को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया गया। ईंट लदी ट्रैक्टर ट्राली में जा घुसी बाइक, 4 लोगों की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। जांच जारी। संत कबीरनगर का मामला है, जहां पे थाना क्षेत्र के गोहिया गांव के पास लालगंज कलवारी संपर्क मार्ग पर गुरुवार सुबह एक ईंट लदी ट्राली में तेज रफ्तार बाइक घुस गई, जिसमें सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मैं परवेज अंसारी, आप देख रहे हैं मिर्जापुर से खबर। मिर्जापुर लालगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की 4 दीवारी के निर्माण में अवरोध पैदा करना 2 लोगों को महंगा पड़ गया। जांच में कूटरचित घरौनी प्रमाण पत्र दिखाकर सरकारी जमीन पर कब्जा किए जाने पर मामला प्रकाश में आ गया। इस संबंध में दोनों दावेदारों व तत्कालीन लेखपाल के खिलाफ लालगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। मिर्जापुर देश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बुधवार को केंद्र व प्रदेश सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी। महंत श्रीवाला स्थित एक होटल के सभागार में पत्रकारों की बातचीत के दौरान उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 9 साल में देश के अभूतपूर्व विकास देखा है। इस दौरान वंचित व शोषित लोगों को मुख्य धारा से जोड़ा गया। एक बनास की खबर की तरफ मैं लिए चलता हूं, जहां पर मणिकर्णिका घाट पर हुआ मां का देहांत। सपने में मां ने कही ये बातें। तेलंगाना से साइकिल यात्रा से आया बेटा। तेलंगाना के रहने वाले गौजुला समवैया अपने 2 अन्य साथियों के साथ साइकिल से काशी का भ्रमण एवं बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन करने आए हैं। वाराणसी के लक्सा में एक मकान में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू।
वाराणसी के मकान की छत पर आग लगने की खबर है, जहां मकान लखन यादव नाम के शख्स का है, जिसके 2 मंजिला मकान के छत पर टावर लगा हुआ है। वहीं जनरेटर से निकली चिंगारी से आग लगी। आग ने भीषण रूप धारण कर लिया है। वहीं ट्रामा सेंटर में बच्ची से मिले मुख्यमंत्री योगी फायरिंग के दौरान हो गई थी घायल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के ट्रामा सेंटर पहुंचे, जहां उन्होंने फायरिंग के दौरान घायल हुई बच्ची से मुलाकात की। 1.5 साल की बच्ची SC/ST कोर्ट रूम में हुए हत्याकांड के दौरान घायल हो गई थी। हमले में पुलिसकर्मी कमलेश और लाल मोहम्मद भी घायल हो गए थे। दोनों के पैर में गोली लगी है। मुख्यमंत्री उनसे भी मुलाकात करेंगे। पिता की आंखों के सामने चक्की के फंडे में फंसकर बेटे की हुई मौत। गोसाईगंज में रहमत नगर इलाके में बृहस्पतिवार को एक दर्दनाक हादसा देखने को मिला। पिता संग आटा पिसवाने गए किशोर के लोअर का नारा अचानक चक्की के पट्टे में फंस गया। पट्टे की चपेट में आने से किशोर की मौत हो गई। पिता ने बेटे को बचाने का भरसक प्रयास किया, पर वह बेटे को बचा तो नहीं सका और उसकी 2 आंखों के सामने ही बेटे की मौत हो गई। 84 अभ्यर्थियों में से सिर्फ 4 ही हुए PhD प्रवेश परीक्षा में क्वालिफाई। भाषा विश्वविद्यालय में हुए PhD प्रवेश परीक्षा में महज 4 अभ्यर्थी ही सफल हुए हैं। 26 सीटों पर दाखिले के लिए 12 मई को हुए लिखित परीक्षा में 84 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। यह परीक्षा परिणाम इसलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि इसमें PG के साथ नेट पास अभ्यर्थी भी शामिल हुए थे। वहीं बेल घाट में खनन के बालू लदे ट्रक से कुचलकर युवक की हुई मौत। ग्रामीणों ने चालक को पीटा। गोरखपुर जिले के बेलघाट इलाके के सामतपुर गांव में खनन से बालू लादकर जा रहे ट्रक से कुचलकर समरजीत 40 वर्ष की मौत हो गई। घटना की सूचना पर आई पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है। बालू उत्खनन को लेकर स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश व्याप्त है। हादसे में दंपति समेत 4 की मौत। वाहन की टक्कर से ट्रैक्टर के हुए 2 टुकड़े। एक हिस्सा बाइक से जा टकराया। लखीमपुर खीरी के पलियाकला क्षेत्र में निघासन मार्ग पर बृहस्पतिवार को पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास एक तेज रफ्तार टैक्सी वाहन और ट्रैक्टर की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार हुई कि ट्रैक्टर के 2 टुकड़े हो गए। इस बीच पीछे से आ रहे बाइक सवार ट्रैक्टर के एक हिस्से की चपेट में आ गए, जिसके बाइक एक सवार 4 लोगों की मौत हो गई। शिक्षकों को बड़ी राहत। प्राथमिक विद्यालयों में अब 26 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश सचिव ने जारी किया आदेश। बेसिक शिक्षा परिषद ने इस भीषण गर्मी में शिक्षकों को भारी राहत देने वाला निर्णय लिया है। 15 जून से खुलने वाली बेसिक शिक्षा परिषद से स्कूल 26 जून को खुलेंगे। सचिव प्रताप सिंह बघेल ने ग्रीष्मकालीन बढ़ाने के संबंध में आदेश जारी कर दिया है। एक ही बहुत ही हृदय विदारक घटना जो लगातार चल रही थी 72 घंटे से, जिसका काउंटडाउन चल रहा था। बोरवेल में फंसी सृष्टि को 72 घंटे बाद रोबोटिक टीम ने निकाला बाहर, लेकिन बाहर निकालने के बाद भी बच्ची कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। हुई मौत। डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सीहोर जिले के मुंगावली गांव में 300 फीट गहरे बोरवेल में गिरी बच्ची जिंदगी की जंग हार गई। 3 साल की मासूम सृष्टि को करीब 72 घंटे बाद बोरवेल से बाहर निकाल लिया गया, लेकिन रेस्क्यू टीम ने उसे रोबोटिक टेक्निक से बाहर निकाला। बच्ची कोई रिस्पांस नहीं कर रही थी। उसे एम्बुलेंस से सीधे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं 30 पर भारत को पहला झटका। रोहित 15 रन बनाकर आउट। पैट कमिंस को मिली सफलता। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज इंग्लैंड के द ओवल मैदान में खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में 469 रन बनाए। 30 के स्कोर पर टीम इंडिया को पहला झटका लगा है, जहां कप्तान रोहित शर्मा 26 गेटों में महज 15 रन बनाकर आउट हुए। उन्हें ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने LBW आउट किया। फिलहाल चेतेश्वर पुजारा और शुभमन गिल क्रीज पर हैं। खेल अभी लगातार चल ही रहा है। वहीं यूनिवर्सिटी कैंपस का CM केजरीवाल ने किया उद्घाटन। मचा हुदंग लगे मोदी के नारे। पूर्वी दिल्ली में CM अरविंद केजरीवाल और राज्यपाल VK सक्सेना ने एक साथ मिलकर गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी कैंपस का उद्घाटन किया। द्वारका के दूसरा दिल्ली कैंपस है। उद्घाटन के बाद समारोह में मौजूद कुछ लोगों ने हुदंग मचाया और मोदी के नारे भी लगाए। CM केजरीवाल अपने संबोधन के दौरान रुक गए और अपील करते हुए बोले कि भाई उद्घाटन कर लेने दो, उसके बाद नारे लगा लेना। आज बस इतना ही। बने रहिए लगातार खबरी के साथ।
और नित नई जानकारियों से अपडेट होते रहिए। सुबह से शाम तक की सारी खबरें खबरी के गुड मॉर्निंग से गुड नाइट के साथ देखते रहिए। मैं हूं केसी श्रीवास्तव। मैं परवेज अंसारी।